कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक और अनजान ग्रह याया प्राइम से। यहाँ डेक नाम का एक छोटा और कमजोर प्रेडेटर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। डेक गुफा के अंदर जाता है, जहां उसका स्कैनर बताता है कि उसका भाई क्वे वहीं आस पास छुपा है। डेक तुरंत पीछे मुड़कर अपनी तलवार से वार करता है, पर क्वे उसे रोक लेता है। दोनों भाइयों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। क्वे लगातार डेक को चिढ़ा रहा था और उसे गुफा का फायदा उठाने की सलाह दे रहा था। लड़ते लड़ते क्वे उसे एक खंभे के किनारे पर ले आता है। जब डेक हार मानने से इनकार कर देता है तो क्वे उस खंभे को ही काट देता है, जिससे डेक एक गहरी खाई में गिर जाता है। लेकिन डेक किसी तरह दीवार पकड़कर ऊपर आता है और फिर से हमला कर देता है। बाद में उनके अंतरिक्ष यान पर क्वे कहता है कि अब डेक को अया क्लैन यानी अपने कबीले में जगह बनाने के लिए एक शिकार चुनना होगा। डेक सबसे खतरनाक और मौत का ग्रह कहे जाने वाले जेना पर जाना चाहता है, ताकि वह वहां के सबसे खूंखार राक्षस कैलिस का शिकार कर सके। कैलिस से उनका बाप भी डरता है और डेक अपने पिता की नजरों में खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता। तभी उनका क्रूर पिता नजर वहां आता है। डेक सम्मान से अपना खून पेश करता है, पर नजार हैरान होता है कि डेक अभी तक जिंदा क्यों है। यहाँ एक खौफनाक सच सामने आता है कि नजार ने ही क्वे को हुक्म दिया था कि डेक को मार दे, क्योंकि वह कबीले के लायक नहीं है। लेकिन क्वे अपने भाई का साथ देता है और उसे बचाने के लिए अपने ही पिता पर लेजर चला देता है और डेक को सुरक्षित जहाज के अंदर भेज देता है। बाहर नजार और क्वे के बीच जानलेवा लड़ाई होती है। नजार गायब होने की तकनीक का इस्तेमाल करके क्वे का हाथ काट देता है और उसे मार डालता है। मरते मरते भी क्वे जहाज को चालू कर देता है ताकि उसका भाई बचकर जेना ग्रह जा सके। डेक रोते हुए अपने भाई की मौत देखता है और जहाज के झटके से बेहोश हो जाता है। तभी एक तेज अलार्म से डेक की आंख खुलती है। अंतरिक्ष के कचरे की वजह से उनका जहाज पूरी तरह टूट चुका है और वो सीधे जेना ग्रह की तरफ गिर रहा है। डेक तुरंत इजेक्ट सीट दबाता है और सीधे घने जंगल में क्रैश हो जाता है। गुस्से में दहाड़ते हुए वह अपने हथियारों को चेक करता है। तभी जंगल की अजीब और खतरनाक बेलें उस पर हमला कर देती हैं और उसका एक हथियार चुरा लेती हैं। डेक अपनी तलवार से उन्हें काटना शुरू करता है, एक से सह, पर वो खत्म ही नहीं हो रही थीं। किसी तरह वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है, जहां से उसे इस पूरे भयानक ग्रह का नजारा दिखता है। अपने जख्मों को धोने के बाद डेक आगे बढ़ता है, जहां उसे एक अजीब मैदान मिलता है। वहां लाल रंग के पौधे लगे थे जो छूते ही फट सकते थे। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। यह थिया थी, जो एक बड़े से घोंसले में फंसी हुई थी। थिया एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करती है, जिससे पता चलता है कि वह एक सिंथेटिक यानी इंसानी रोबोट है, जिसे वेलैंड कंपनी ने यहां भेजा है। तभी एक शिकारी पक्षी वहां आकर उन लाल पौधों पर पत्थर मारता है, जिससे जहरीली सुइयां निकलती हैं और डेक को सुन्न कर देती हैं। डेक बेहोश होने से पहले अपनी एक ब्लेड थिया की तरफ फेंकता है। थिया उस ब्लेड से उस पक्षी का बेरहमी से खात्मा कर देती है और डेक को एक दवा देकर उसकी जान बचाती है। जब डेक को होश आता है तो वह देखता है कि थिया का आधा शरीर गायब है। थिया उसे बताती है कि आज तक जितने भी प्रेडेटर कैलिस का शिकार करने आए, कोई जिंदा नहीं बचा। अगर डेक उसे उसके पैर ढूंढने में मदद करेगा तो वह उसे कैलिस की गुफा तक ले जाएगी। डेक पहले तो मना करता है, पर जब थिया कहती है कि वह बस एक मददगार हथियार की तरह काम करेगी तो डेक राजी हो जाता है। रास्ते में अजीब कीड़े उन पर तेजाब फेंकते हैं, पर डेक थिया को पीठ पर उठाकर तेजी से निकल जाता है। रात को कैंप में थिया बताती है कि उसकी बहन जैसी रोबोट टेसा उसे बचाने जरूर आएगी। उधर उनके नए बेस पर टेसा को होश आता है और कंप्यूटर उसे बताता है कि एक प्रेडेटर ने थिया को बंदी बना लिया है। अगले दिन डेक एक बड़े जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है, जो बेहद तेज धार वाली घास से घिरा था। तभी एक छोटा सा अजीब जीव वहां आता है। डेक उस पर दहाड़ता है, पर वो छोटा जीव भी पलट कर दहाड़ता है। वह छोटा जीव उस जानवर के पीछे भागता है, क्योंकि उसकी त्वचा बहुत सख्त थी। डेक गुस्से में उसके पीछे कूदता है और दोनों के बीच एक मजेदार लड़ाई होती है। तभी वहां एक बहुत बड़ा कीड़ा हमला करता है और डेक को अपनी जीभ से जकड़ लेता है, पर यह छोटा जीव उस कीड़े के मुंह में कूदकर उसके दांत तोड़ देता है, जिससे डेक आजाद हो जाता है। डेक मौके का फायदा उठाकर उस कीड़े को मार गिराता है। थिया इस छोटे जीव का नाम बड़ रखती है। अब डेक, थिया और बड़ आगे बढ़ते हैं
और थिया के पुराने तबाह हो चुके बेस पर पहुंचते हैं। वहां हजारों रोबोट्स की लाशें थीं। थिया को उसके पैर मिल जाते हैं और वह रिपेयर मशीन में लग जाती है। पर तभी थिया बताती है कि उसने अपने दल को सिग्नल भेज दिया है और वो डेक को मारना चाहते हैं। डेक भागने से मना कर देता है। तभी वहां असली राक्षस कैलिस आ जाता है। डेक उस पर हमला करता है, उसकी पूंछ काट देता है। पर कैलिस के पास तुरंत ठीक होने की जादुई ताकत थी, जिससे उसके जख्म तुरंत भर जाते हैं। एक भयानक लड़ाई के बाद डेक कैलिस का सिर धड़ से अलग कर देता है। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका सिर वापस जुड़ जाता है। कैलिस जब डेक को मारने जाता है तो उसे सूंघता है और बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। तभी वहां टेसा आती है और एक बर्फ वाले ग्रेनेड से कैलिस और डेक दोनों को जमाकर पकड़ लेती है। जब डेक को होश आता है तो वह एक लैब में बंधा होता है। टेसा थिया को बताती है कि वह उसे बचाने नहीं बल्कि कैलिस को लेने आई थी। टेसा डेक को बहुत दर्दनाक टॉर्चर देती है। थिया जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो टेसा उसे खराब कहकर रिजेक्ट कर देती है। जब टेसा वहां से जाती है तो डेक थिया की मदद से एक गार्ड को चकमा देता है, जिससे उस गार्ड का सिर ब्लास्ट हो जाता है। थिया डेक को आजाद करती है और डेक एक झरने में कूदकर बच निकलता है। डेक अपने टूटे हुए जहाज पर पहुंचता है, पर वहां कोई हथियार नहीं थे। वह अपने भाई के हेलमेट को देखता है और उसे समझ आता है कि सच्चा लीडर वही है जो अपने परिवार को बचाए। डेक अब जंगल के खतरों जैसे तेज कांच वाली घास, तेजाब वाले कीड़े और लाल फूलों के कांटों से नए देसी हथियार बनाता है। उसे समझ आता है कि बड़ असल में कैलिस का बच्चा है, इसीलिए कैलिस ने उसे छोड़ा था, क्योंकि उस पर बड़ की महक थी। डेक अब बड़ की महक और हड्डियों का कवच पहनकर कंपनी के नए बेस पर धावा बोल देता है। डेक और थिया के पैर मिलकर सभी गार्ड्स को खत्म करते हैं। थिया आजाद होती है और उसका शरीर वापस जुड़ जाता है। डेक कहता है कि हमें कैलिस को आजाद करना होगा ताकि बड़ अपनी मां से मिल सके। तभी टेसा एक भयानक रोबोटिक सूट में आती है और डेक पर लेजर से हमला करती है। लड़ाई के बीच कैलिस आजाद हो जाता है और टेसा के सूट पर कूद जाता है। डेक सूट के तार काटकर उसे कमजोर कर देता है। आखिर में कैलिस टेसा के सूट के 2 टुकड़े कर देता है और टेसा को जिंदा निगल जाता है। कैलिस और बड़ का एक प्यारा मिलन होता है, लेकिन तभी कैलिस के अंदर से एक धमाका होता है। टेसा पेट के अंदर जिंदा थी और उसने अंदर से ही बर्फ का ग्रेनेड चला दिया था। कैलिस मारा जाता है, पर डेक पीछे से आकर टेसा को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देता है। आखिरकार डेक वापस अपने ग्रह लौटता है और टेसा का कटा हुआ सिर अपने पिता नजार के सामने फेंकता है। नजार अब भी उसे गद्दार समझता है और सैनिकों को उसे मारने कहता है, पर डेक उन्हें आसानी से साफ कर देता है। नजार गायब होकर हमला करता है, पर डेक जहाज का इंजन चलाकर मिट्टी का तूफान खड़ा करता है, जिससे नजार की लोकेशन दिख जाती है। डेक उसका हाथ काट देता है और उसे पिंजरे में कैद कर लेता है। नजार कहता है कि अगर तुम हार मान लो तो कबीला ज्वाइन कर सकते हो, पर डेक कहता है कि मेरा कबीला पहले से है। और तभी एक बड़ा हो चुका बड़ वहां आकर नजार का काम तमाम कर देता है। थिया वहां आती है और डेक अपने पिता का कवच लेकर नए जहाज की तरफ देखता है, जो उसकी मां का है। यहीं होती है आज की मूवी की एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।